हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म या न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इससे पहले गाइस मैंने पॉलिटिकल कल्चर पे मैंने 3 वीडियोस को बनाया है, उसे अपलोड किया है। तो आप पहले पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो उससे आपको न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म समझने में आसानी होगी, सुविधा होगी। तो दोस्तों, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साह बढ़ाएं। तो चलिए न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को जानने की कोशिश करते हैं और एक क्लैरिटी और एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देखिए दोस्तों, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्था हैं, वह हमेशा ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के केंद्र में रहे हैं। जो परंपरागत जो पॉलिटिकल साइंस था, जो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान था, उसके केंद्र में ही संस्थान थे। उस समय से जब एरिस्टोटल ने, जब अरस्तु ने कंपैरेटिव स्टडी किया था 158 संविधानों का, ग्रीक सिटी स्टेट के 158 संविधानों का कंपैरेटिव स्टडी किया था। यहाँ इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब है? तो इंस्टीट्यूशन से मतलब है स्टेट, इंस्टीट्यूशन से मतलब है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो दोस्तों, अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स था वो कुछ भी नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल मीनिंग था। हम लोग हमेशा किस चीज़ के बारे में सिर्फ बात किया करते थे? इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात किया करते थे। हम लोगों का जो फोकस था स्टेट पे रहता था, राज्य पे रहता था। राज्य को जानने की कोशिश करते थे, राज्य के अंगों को जानने की कोशिश करते थे, और राज्य कुछ भी नहीं बल्कि एक संस्था है। स्टेट इज द इंस्टीट्यूशन। और गार्नर का तो यहां तक मानना था पॉलिटिक्स स्टार्ट्स एंड एंड विथ स्टेट, अर्थात राजनीति की शुरुआत और अंत राज्य के साथ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि संस्थानों को कितना ज़्यादा महत्व दिया जाता था ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थॉट में। जो परंपरागत जो राजनीतिक उपागम था उसमें कितना ज़्यादा उसको महत्व दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, उस समय हम सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट को देखा करते थे। स्ट्रक्चर पे क्या ढांचा है संस्थानों का, उसके ढांचे को देखा करते थे, और क्या कार्य हैं संस्थानों के, उस पे फोकस किया करते थे। हमारा फोकस कभी भी इंस्टीट्यूशन के सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने में नहीं रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट? इसका मतलब कि इंस्टीट्यूशंस का क्या प्रभाव है समाज पर, क्या प्रभाव है समाज के लोगों पर, किस प्रकार से समाज के लोगों का वह व्यवहार तय कर रही है। दैट इज द सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट। पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस समय पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग ही इंस्टीट्यूशनल मीनिंग था। हमें सिर्फ इंस्टीट्यूशन से मतलब था। उस समय पॉलिटिकल साइंस को समाज से कनेक्ट ही नहीं किया जाता था। तो उस समय के लोग क्यों पढ़ते कि इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है इन डिसाइडिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। तो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट को लोग क्यों देखते उस समय इंस्टीट्यूशन का, जब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थॉट था? क्योंकि उस समय ये अवधारणा ही नहीं थी कि जो पॉलिटिक्स होता है उसका समाज के साथ लेना देना भी कुछ है, ऐसा कुछ अवधारणा ही नहीं था। ये तो बाद में आया। सिर्फ राजनीति को उस समय राज्य के साथ रिलेट किया जाता था, उसके साथ उसका रिलेशन को स्टैब्लिश किया जाता था। और जैसा कि गार्नर कहते थे, पॉलिटिक्स स्टार्ट्स एंड एंड विद द स्टेट। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो राजनीति है, जो मीनिंग है राजनीति का, वो डायनेमिक है, अर्थात वह बदलते रहता है समय के अनुसार, काल के अनुसार वह बदलते रहता है। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। पॉलिटिक्स का मीनिंग बदला जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन आता है, जब व्यवहारवादी क्रांति होती है, तो उस समय राजनीति का जो अर्थ होता है वह बदल जाता है। पहले हम लोग राजनीति को सिर्फ संस्थाओं के साथ जोड़कर देखते थे। अब बिहेवियरल रेवोल्यूशन के साथ हम राजनीति को समाज के साथ जोड़कर देखने लगे। बिहेवियरल रेवोल्यूशन ने बोला कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स सोशल एक्टिविटी है,
और यह समाज के साथ ज़्यादा रिलेटेड है और संस्थाओं के साथ कम रिलेटेड है। क्योंकि भैया जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टेट है, स्टेट और इंस्टीट्यूशंस, स्टेट भी एक इंस्टीट्यूशन है, जो स्टेट है ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अर्थात ये काल्पनिक विचार है। जो सच्चाई है, सच्चाई तो समाज है, इसलिए राजनीति को समाज के साथ जोड़कर देखना अधिक सही रहेगा। और समाज में कौन है? तो समाज में है व्यक्ति, समाज में है लोग। तो राजनीति को लोगों के व्यवहारों के साथ जोड़ा गया बिहेवियरल रेवोल्यूशन के द्वारा। इसी को हम लोग मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स भी कहते हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटिक्स को समाज के साथ जोड़ते हैं और हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं दैट हाउ पॉलिटिक्स is deciding the behavior of the individual and how the behavior of individual is deciding the politics। तो दोस्तों, इसके साथ ही जो बिहेवियरल जो रेवोल्यूशन आया उसने पूरी तरह से संस्थाओं को नकार दिया कि संस्थाओं का तो कहीं रोल ही नहीं होता है जो लोग हैं उनके बिहेवियर को तय करने में, उनके व्यवहारों को तय करने में, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है संस्थाओं को पढ़ने की। और इसीलिए संस्थाओं पर बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक लोगों का ध्यान नहीं गया। ये जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन था ये 1930 के दशक में आता है और उसके बाद कम से कम 50 सालों तक हमने संस्थाओं पर ध्यान ही नहीं दिया। तब हमारा फोकस चेंज हो गया किस चीज़ पर? ऐसे अप्रोचेस पर जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिसाइड करने में मदद करते हैं या उनके एक्शन को शेप करते हैं। जैसे में पॉलिटिकल कल्चर, हमने देखा कि किस प्रकार से पॉलिटिकल कल्चर इंडिविजुअल के बिहेवियर को तय करता है, उसे शेप करता है, उनके एक्शंस को तय करता है। तो जो पॉलिटिकल साइंस का पूरा जो फोकस होता है वह इन्हीं जैसे अप्रोचेस पर चला जाता है, इन्हीं उपागमों पर चला जाता है और इंस्टीट्यूशंस को बहुत सालों तक इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं जो कि ये आर्ग्यू करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस महत्वहीन नहीं है। इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाज में, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही नहीं बन जाते। इंस्टीट्यूशंस बनते हैं कोई कारण से। संस्थाओं के पीछे एक विचार होता है और संस्थाओं का मकसद होता है अपने विचारों को समाज पर थोपना। और दोस्तों, संस्थाएं जो होती हैं वह अपने विचारों को लेकर चलती हैं और समाज पर थोपती हैं। और जब वह समाज पर उन विचारों को इम्पोज करती हैं तो इंस्टीट्यूशंस दे ऑल्सो प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। So how you can say that institutions are not playing the role in deciding the behavior of individuals? So you cannot ignore the institutions. This was the argument which was put forward by the new institutionalist। और जो इंस्टीट्यूशनलिस्ट होते हैं वह इसी विचार को बताते हैं। और 1970-80 के दशक में रिवाइवल होता है इंस्टीट्यूशंस का। पहले हम लोग इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट को देखते थे कि आपका संस्थाओं का ढांचा क्या है, संस्थाओं का कार्य क्या है। पर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में हम संस्थाओं का सोशोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। हम सोशोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो संस्थाएं हैं वह व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करती हैं, उनके व्यवहारों को तय करती हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी का जो मीनिंग है पॉलिटिक्स का, उस हिसाब से हम लोगों को इंस्टीट्यूशंस का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। अभी का मीनिंग क्या है पॉलिटिक्स का? तो अभी का मॉडर्न मीनिंग है, व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज द सोशल एक्टिविटी, इट इज लिंक्ड विद द सोसाइटी, इट इज लिंक्ड विद द इंडिविजुअल्स। So it is important to determine the behavior of the individuals and we will study only that things
which are helping us to determine the behavior of individuals. उनमें से एक है पॉलिटिकल कल्चर। इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल हटा दिया गया था, बोला गया था इंस्टीट्यूशंस बिहेवियर को तय करने में, व्यवहार को तय करने में एक व्यक्ति का कहीं भी हेल्प नहीं करते, पर इस चीज़ को काउंटर करते हैं। और जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिस्ट होते हैं 1970 और 80 के दशक में कहते हैं नहीं, आप ऐसे संस्थाओं को इग्नोर नहीं कर सकते। जो संस्थाएं होती हैं, संस्थाएं भी, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, उसको शेप करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। व्हाट वाज ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म? इन द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थॉट इट वाज the structural and functional analysis of the institution. And what is new institutionalism? The sociological analysis of the institutions. तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके आगे आने वाले एक या दो पार्ट्स में मैं जो भी थिंकर्स इसमें इंक्लूडेड हैं और जो भी और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो भी विचार है, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, मैं ये सब आपको बताने वाला हूँ। क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, मैं ये सब आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों जुड़े रहें मेरे साथ। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के और आगे पार्ट्स आने वाले हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।